थर्ड रिंगर लाइट हाउस आइसलैंड के जनूब मगरबी साहिल के करीब वाक़ है और उसे आइसलैंड के सबसे मुनफरिद और ख़तरनाक मकामात में शुमार किया जाता है। इस लाइट हाउस की तामीर 1939 में मुकम्मल हुई और ये बहरीन ओकियानूस के शदीद मौसमों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। थर्ड रिंगर लाइट हाउस का मकाम इंतहाई दुश्वार गुजार है। ये एक बुलंद और तंग चट्टान पर वाक़े है जो समंदर के दरमियान में खड़ी है। लाइट हाउस तक पहुंचने का वाहिद जरिया हेलीकॉप्टर है क्योंकि यहां तक कोई सड़क का रास्ता मौजूद नहीं है। 1938 में आइसलैंड की हुकूमत ने इस मकाम पर लाइट हाउस तामीर करने का फैसला किया। तामीराती टीम ने पहले इस तंग चट्टान तक रसाई हासिल करने के लिए मखसूस रास्ता बनाया। फिर इसके बाद चट्टान को हमवार किया गया ताकि लाइट हाउस की बुनियाद रखी जा सके। ये काम इंतहाई खतरनाक था क्योंकि चट्टान पर खड़े रहना भी एक चैलेंज था और समुंदर की लहरें अक्सर चट्टानों से टकराती रहती थीं। थर्ड रिंगर लाइट हाउस का बुनियादी मकसद समंदर में सफर करने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाना है। आइसलैंड के समंदर में मौसम बहुत ही गैर मुतवक्के हो सकता है और इस इलाके में अक्सर धुंध, तूफान और तेज हवाएं चलती हैं। लाइट हाउस का रोशनी देने वाला निज़ाम उन हालात में जहाज़ों को रहनुमाई फराहम करता है और उन्हें खतरनाक चट्टानों से बचाता है। ये लाइट हाउस आज भी कायम है और अपनी असल शक्ल में बरकरार है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इसका इंतज़ाम और देखभाल आसान हो गया है, लेकिन इसका तारीखी और जुग्राफियाई अहमियत अब भी बरकरार है। ये मकाम सयाहों के लिए भी एक बड़ी कशिश रखता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, जिसकी वजह से ये मकाम आज भी इंसानी मुदाखलत से महफूज है। थर्ड रिंगर लाइट हाउस आइसलैंड की तामीराती महारत और फितरत के चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत का एक वाज़ेह सबूत है। इसकी तामीर की कहानी आइसलैंड के लोगों की जफाकशी और कुदरती अनासिर के साथ मुताबकत पैदा करने की मिसाल है। थर्ड रिंगर लाइट्स की देखभाल और निज़ाम को बहाल रखने के लिए लाखों डॉलर्स लागत आती है। यहाँ पर एक आदमी हर वक्त दिन रात मौजूद रहता है, जिसको यहाँ खाने पीने और रहाइश की तमाम सहूलियात फराहम की जाती है। 3 महीने के लिए यहाँ एक ही आदमी को अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने होते हैं, जिसकी एक माह की इनकम $32 करोड़ है। इन पुरकशिश सैलरी और सहूलियात के मुयस्सर होने के बावजूद यहाँ अकेला इंसान खौफ और तन्हाई का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। 1939 लेकर कर आज तक हजारों अफराद तन्हाई और खौफ की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। यहाँ दुनिया के तमाम ममालिक को ऑफर दी जाती है। पिछले चंद सालों के दौरान ये मिशन बांग्लादेश के पास था। बांग्लादेश वाहिद मुल्क है जिसके 3 शहरी यहाँ अपनी 90 दिन की ड्यूटी देकर वापस जिंदा और सलामत वापस आने। जब बांग्लादेश के एक शहरी से थर्ड रिंगर लाइट्स टावर के बारे में इंटरव्यू लिया गया तो उसने हैरत अंगेज इंकिशाफात किए। उसने बताया कि इसने ये 3 माह बड़ी मुश्किल से गुजारे। ज़्यादातर वक्त उसने कुरान की तिलावत और अल्लाह की इबादत में गुजारे। क्यों रात को समंदर की खौफनाक लहरों का शोर और तेज हवाएं इंसान को खौफजदा कर देती हैं। इन दहशतनाक मनाजिर की वजह से इंसान को हार्ट अटैक होता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है। जब इस शहरी से पूछा गया कि अगर उसे एक मर्तबा फिर इस ड्यूटी पर भेजा जाए तो क्या वो दोबारा जाना चाहेगा, तो उसने इस खौफनाक माहौल और दहशत की वजह से साफ इनकार कर दिया। चंद माह कबल थर्ड रिंगर लाइट्स की ड्यूटी आज़रबाईजान को दी गई
تو آذربائیجان کی ایک 22 سالہ خاتون نے قبول کی اسے رنگر لائٹس ٹاور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارا گیا تو 5 دن بعد جب اس کے ساتھ سیٹلائٹ سے رابطہ کیا گیا تو کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ حفاظتی عملہ جب وہاں اترا تو اسے مردہ حالت میں پایا۔ جو آدمی رنگر لائٹس پر ڈیوٹی کے لیے اپنا نام دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے کام کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے، جو بالکل آسان اور معمولی نوعیت کا ہے۔ اس میں 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک کام لائٹس کا بلب فیوز خراب ہونے پر اسے تبدیل کرنا ہوتا ہے تاکہ لائٹس متواتر کام کرتی رہے۔ دوسرا کام میں سرکٹ میں لگے فیوز خراب ہونے پر اسے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ فارغ وقت کے لیے اسے ایک مچھلی پکڑنے کی کنڈی دستیاب ہوتی ہے جس سے وہ مچھلی کا شکار کر سکتا ہے۔ اب یہ ڈیوٹی پاکستان کو دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا پاکستانی اس مشن کو سرانجام دے کر سلامت واپس آتا ہے اور $96 کروڑ کا حقدار بنتا ہے۔